अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ साइट्स देखा था। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर फाइनल में एंड में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है, यूनियन होता क्या है? आपको दो साइड्स अगर दिए हुए हैं और बीच में एक सैम्बल लगा हुआ है, देखें जैसे ये यूनियन, बीच में एक सैम्बल लगा हुआ है यूनियन, तो आपको उन दोनों साइड्स को कंबाइन करके सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों साइड्स को कंबाइन करें और सीक्वेंस में लिखें, तो ये चीज़ कहलाएगी आपके पास यूनियन। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि यूनियन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ A equals to A, B, C, D और B equals to C, D, E, F। आपको एक साइड डिफाइन है इफ A equals to and B equals to, और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आपसे देन फाइंड A यूनियन B, और क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है देन फाइंड A यूनियन B। तो यूनियन होता क्या है? आपको उसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो हमने लिखा सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद यूनियन A यूनियन B इक्वल्स टू, देखो A लिखा हुआ है पहले, तो A का साइड आप कॉपी करोगे। ठीक है, A का साइड आपको दिया जा रहा है A, B, C, D। यूनियन है बीच में, तो आपने भी यूनियन लगाया। बी का साइड है आपके पास C, D, E, F। यूनियन में आप दोनों साइड्स को कंबाइन करके एक सीक्वेंस फॉर्म में लिखते हो। तो आप देखो कि इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो क्या आएगा आंसर आपके पास? A, B, C, D, E, F। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से बताते चलूँ कि C, D रिपीट हो रहा था, तो जब आप कंबाइन करके सीक्वेंस में लिख रहे हो तो C, D दोबारा आपको नहीं लिखना, वो एक ही दफ़ा सीक्वेंस में लिखा जाएगा। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो। आपके पास क्वेश्चन है इफ A इक्वल्स टू, ठीक है, इफ A इक्वल्स टू 1, 3, 6, 8, 1, 3, 6, 8 और B इक्वल्स टू, B आपको दिया जा रहा है, ठीक है, 5, 4, 3। अच्छा, 5 के बाद 4 नहीं हो सकता ना, ये चीज़ गलत है, तो हम इसको कर लेते हैं 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8। तो 5, 6, 7, 8 आपके पास सवाल दोबारा ये देन फाइंड A यूनियन B। तो जब हम इसको सॉल्व करने लगे तो सॉल्यूशन में आप देखो A यूनियन B इक्वल्स टू, A है आपके पास 1, 3, 6, 8, बीच में लगाया आपने यूनियन। B है आपके पास 5, 6, 7, 8। क्लियर? अब आपके पास यूनियन करने हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो साइड्स को कंबाइन करके सीक्वेंस में लिखना है। तो दो साइड्स को कंबाइन करके सीक्वेंस में लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1। ठीक है, अब आप देखो सीक्वेंस में लिखने हैं तो आपके पास साइड में 2 नहीं है दोनों में, तो आप 2 को ड्रॉप कर दोगे स्टार्ट अप। इसके बाद आपके पास 3 है, 3 के बाद आपके पास 4 नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा? 5 के बाद आपके पास 6, फिर आपके पास 7, फिर आपके पास 8। जो आपके पास बीच में सीक्वेंस में नहीं आ रहा था वो आप नहीं लिख रहे। ठीक है, आप सिर्फ वो सीक्वेंस में लिखोगे जो दो साइड्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब आई होप आपको यूनियन तक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो गया होगा। अब हम यूनियन के बाद कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इंटरसेक्शन की,
उसके बाद हम इनके कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि यूनियन और इंटरसेक्शन कंबाइंड फॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ से आप लोग स्टार्ट करें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं, दो साइड्स के अंदर जो सेम एलिमेंट्स होते हैं आप वो लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक एग्जांपल दी गई है, इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, और एक b साइड दिया है आपको। b आपको जो दिया गया है ये है 4 5 6 7। वो क्या है, देन फाइंड a इंटरसेक्शन b। अच्छा, इंटरसेक्शन का सैम्पल क्या होता है, इंटरसेक्शन का सैम्पल होता है आपके पास ये चीज। यूनियन को ही आप उल्टा कर दें। ठीक है, इंटरसेक्शन का सैम्पल a इंटरसेक्शन b। सवाल है आपके पास a इंटरसेक्शन b निकालना है आपको। आपने सॉल्व लिखा, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू, a है आपके पास 1 2 3 4, बीच में लगाया आपने इंटरसेक्शन। b है आपके पास 4 5 6 7। अभी बताया आपको स्टार्ट में कि इंटरसेक्शन में आप क्या लिखते हो, दोनों साइड में जो सेम एलिमेंट है, इन दोनों में सेम क्या है आपके पास, बताएं। इन दोनों में सेम है आपके पास 4, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 4। बताएं, यहाँ तक क्लियर है। ये थी हमारे पास एग्जाम्पल 1। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इफ a इक्वल्स टू a c d e and b equals to b c d e। सवाल अब भी यही है, देन फाइंड a इंटरसेक्शन b। देन फाइंड a इंटरसेक्शन b। तो अब यहां देखो आपके पास a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू, a है आपके पास a c d e, बीच में लगाया आपने इंटरसेक्शन। b है आपके पास b c d e। इंटरसेक्शन में आप क्या लिखते हो, जो सेम होता है, जो आपने ऊपर किया था। इन दोनों में सेम आपके पास क्या है, देखो c d e, c d e, दोनों साइड में आपके पास सेम क्या है, c d e। तो आपके पास आंसर आया a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू c d e। देखें, क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन क्या होता है। अब हम इंटरसेक्शन की कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको समझ में आए कि इनके कंबाइंड क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, और फिर हम उसके कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी देंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास सवाल है, इफ a इक्वल्स टू एक साइड डिफाइन किया है, b साइड इक्वल्स टू एक साइड डिफाइन किया गया है, और सिमिलरली c इक्वल्स टू एक साइड डिफाइन किया गया है। वो कह रहे हैं देन फाइंड। ठीक है, देन फाइंड, सबसे पहले नंबर पे आपको मालूम करना है a यूनियन b इंटरसेक्शन c, a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग बचपन से भी पढ़ रहे हैं ये चीज़ कि ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना होता है और ब्रैकेट के बाहर बाद में, तभी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करे। तो यहाँ आपके पास क्या है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मैंने लिखा सॉल्व a यूनियन b, क्लियर है।
ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ए है आपके पास ए सी डी, बीच में लगा यूनियन, बी है बी सी डी। यूनियन में आप क्या करते हो, दोनों साइड्स को कंबाइन करके सीक्वेंस में लिखते हो। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो क्या आएगा, ए बी सी डी। आपके पास आंसर क्या आया, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए बी सी डी। अब हम फाइनली निकालेंगे जो उसने कहा था निकालने के लिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, ए यूनियन बी आपने निकाला ऊपर, देखो क्या निकाला है आपने, ए बी सी डी, इंटरसेक्शन लगाया, सी है आपके पास डी ई एफ। तो फाइनली ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है आपके पास, डी। इन दोनों में जो सेम एलिमेंट है वो क्या है, डी। तो इसलिए आपके पास इसका आंसर क्या आया, क्लियर है आपको ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए यूनियन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। तो जब आप इसको सॉल्व करने लगे हो तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, फिर से वही चीज़ आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करना है। तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, ए है आपके पास ए सी डी, बीच में लगाया आपने इंटरसेक्शन, ठीक है, सी है आपके पास डी ई एफ। तो फाइनली ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, इन दोनों के अंदर आपके पास जो सेम एलिमेंट है वो क्या है, डी। इन दोनों में जो आपके पास सेम है वो क्या है, डी। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आया, डी। अब वो क्या करना है आपको, ए इंटरसेक्शन सी के आंसर को यूनियन करना है बी के साथ। तो जब हम इस स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, ठीक है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इक्वल्स टू, ए इंटरसेक्शन सी आपने निकाला ऊपर, आपके पास आंसर आया था डी, यूनियन लगाया, बी था आपके पास बी सी डी। फाइनली ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, ठीक है, इक्वल्स टू, अगर मैं इन दोनों को यूनियन करूं तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, बी सी डी। इसमें बी डी ऑलरेडी मौजूद था, तभी इसलिए मुझे दोबारा लिखने की नीड नहीं थी, सीक्वेंस में लिखा तो आंसर क्या आएगा, बी सी डी। क्लियर है आंसर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, x इज लेस देन 4 और x इज लेस देन 3। करना क्या है आपको इसके अंदर, सबसे पहले आपको सेट का पता होना चाहिए। तो सेट आपको दिया हुआ क्या है, a इक्वल्स टू, वो कह रहा है x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज हैं, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। आपको पता है ये बिल्डर फॉर्म कहलाती है, आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन में कि बिल्डर फॉर्म किस तरीके से लिखी जाती है। हमें इस पर थोड़ा फोकस करना है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, इसके यहाँ नीचे जो ये निशान लगा हुआ है इक्वल का, लेस देन इक्वल, इसका मतलब है कि जो वैल्यूज़ हैं वो एक ही हैं, 1 2 3 4 5 तक। बताएं क्लियर है। फिर आपके पास अगर मैं b को देखूं तो b जो है आपके पास, यहाँ देखो इन दोनों में डिफरेंस है, इसके नीचे इक्वल लगा हुआ था, इसके नीचे इक्वल नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब x इज लेस देन 4 इज दिस, यानी कि मुझे जो b की वैल्यूज लेनी है वो 4 से छोटी लेनी है। तो 4 से छोटी कहाँ तक होंगी, 1 2 3। बताएं क्लियर है यहाँ तक।
फिर आपके पास सी के लिए, अगर हम सी को देखें तो आपके पास जो सी का सेट होगा वो सी का सेट क्या डिफाइन किया जा रहा है, सी है आपके पास x इज लेस देन 3, लेस देन 3 है तो यानी कि खाली सिर्फ x क्या होगा 1 2, बताएं क्लियर है, डन। तो हमारे पास हमें सेट का पता लग गया कि बिल्डर फॉर्म से सेट हम किस तरीके से देखेंगे। अब हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में ले लेता हूँ आपके पास कि पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, देन फाइंड A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो अब यहाँ देखें सॉल्यूशन अगर हम इसका करें, अब ये चीज़ तो आपको याद हो गई होगी कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। A इंटरसेक्शन B, तो A है आपके पास 1 2 3 4 5, ए आपके पास क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। बीच में इंटरसेक्शन था तो इंटरसेक्शन लगाया, बी का सेट आपको क्या दिया हुआ है 1 2 3। इंटरसेक्शन में आपको अच्छी तरीके से पता है क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं जो दोनों साइड में सेम होता है। तो इन दोनों में सेट सेम क्या है 1 2 3 1 2 3। अब इसके बाद क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के बाद यूनियन लेना है हमें सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स, ए इंटरसेक्शन बी आया मेरे पास, ऊपर से देखा हमने 1 2 3 यूनियन सी आया मेरे पास क्या है 1 2। तो आपको अच्छी तरीके से आप पता लग गया कि इसका आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन C इक्वल्स टू 1 2 3 आंसर। देखिए क्लियर है आपके लिए। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास देखें, इफ a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू 4 है तो इसका मतलब आपको इस बार 1 से लेके 4 तक वैल्यूज देनी है। ऐसे ही सेम आप b को देखिएगा और c को देखिएगा। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी और फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। और दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आपको डिफाइन किया गया है। ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने नेक्स्ट वीडियो से पहले, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन आ जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।